हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो दोस्तों, इन द रिसेंट ट्रेंड सीरीज आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सिस्टम एनालिसिस। सो गाइस, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2020 पेपर। 2020 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले। सपोज फॉर इनपुट एक्स टी अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम विथ इम्पल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ टी। आपको बोला गया है कि जो इनपुट है वो एक्स टी है। ओके, एक एलटीआई सिस्टम कंसिडर किया गया है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम विथ इम्पल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ टी, और इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या है दोस्तों? एच ऑफ टी है। ओके, प्रोड्यूसेस आउटपुट वाई टी, और जो आउटपुट ये जनरेट कर रहा है वो है वाई टी। ओके, सो दैट एक्स टी कन्वॉल्व विथ एच टी। इसमें बोला गया है आपको कि एक्स टी जब कन्वॉल्व किया जाता है एच ऑफ टी से तो जनरेट होता है वाई टी। गाइज, एज यूजुअल हम जानते भी हैं इस चीज को कि जो कॉन्वोल्यूशन है इनपुट एक्स टी का विथ इम्पल्स रिस्पॉन्स, वो जनरेट करता है आउटपुट वाई टी। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। एलटीआई सिस्टम आपने कोई भी कंसिडर किया और उस पर इनपुट एक्स टी अप्लाई किया, ओके, और रिस्पॉन्स आउटपुट हमने वाई टी जनरेट किया, तो आउटपुट वाई टी को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ कॉन्वोल्यूशन ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ टी एंड द इनपुट एक्स ऑफ टी जो हमने इस पर अप्लाई किया है। क्लियर है? तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ये जो कि यहां पर मेंशन भी किया गया है। अंडरस्टूड? एक्स टी इज गेटिंग कन्वॉल्व विथ एच टी, दैट बिकम्स वाई टी। अब अगर हम आगे इसमें बोला है फर्दर इफ, मेंशन किया गया है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स टी गेटिंग कन्वॉल्व विथ मैग्नीट्यूड ऑफ एच टी। ओके, अगर आप एक्स टी का जो मैग्नीट्यूड है उसे कन्वॉल्व करें विथ मैग्नीट्यूड ऑफ एच टी, तो यहां पर हम जनरेट करते हैं जेड टी। यहां पर इन्होंने एक और रिलेशन की बात करी है, गाइस ध्यान दीजिएगा। ये हो गया एलटीआई सिस्टम का डेफिनेशन। ओके, एक्स टी इज गेटिंग कन्वॉल्व विद एच टी, दैट गिव्स वाई टी। ओके, और यहां पर इन्होंने एक और रिजल्ट की बात की है जो कि मॉडुलस ऑफ एक्स टी इज गेटिंग कन्वॉल्व विथ मॉडुलस ऑफ एच टी, या मैग्नीट्यूड की बात करें, इज इक्वल टू जेड टी। ये मेंशन किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। आपसे पूछा गया है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, करेक्ट है। चलिए स्टेटमेंट्स को समझ लेते हैं। फॉर सम बट नॉट ऑल टी बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, जेड टी इज लेस देन एंड इक्वल टू वाई टी। फॉर ऑल टी माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, जेड टी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वाई टी। For all t, t belongs minus infinity plus infinity, z t is less than or equal to y t. For some but not all t, minus infinity plus infinity, z t is greater than and equal to y t. Basically यहाँ पर क्वेश्चन है कंपैरिजन का बिटवीन एक्स टी एच टी का जो कॉन्वोल्यूशन रिजल्ट है जिसे हम बोलते हैं वाई टी, उसको कंपैरिजन करना है दोस्तों किसके साथ? उसको कंपैरिजन करना है हमें विथ the modulus convolution, that is xt getting convolved with ht with modulus value, magnitude value. ये हमें यहां से कंपैरिजन करना है। सो एक तो गाइज इसका डायरेक्ट मैथमेटिकल रिलेशन को यूज करके हम आंसर इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा, मैं आपको एक जस्टिफिकेशन वाला जो अप्रोच है, यानी कि हम कुछ एग्जाम्पल्स कंसिडर करें और वहां से भी इसको रिलेट करके समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एज अ कॉमन स्टूडेंट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम हमारे दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है कि डायरेक्ट मैथमेटिकल रिजल्ट भी इसका कुछ इस तरह से हम निकाल सकते हैं, तो हम बाय हिट एंड ट्रायल अप्रोच भी इसको आंसर कर सकते हैं। चलिए थोड़ा समझते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमें एक्स टी कन्वॉल्व एच टी का रिजल्ट दिया गया है वाई टी, तो हम यहां पर अपने मन से कुछ एक्स टी ले लेते हैं, कुछ एच टी मान लेते हैं, आउटपुट वाई टी आएगा। फिर उस एक्स टी एच टी का सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे, यानी कि या वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, इमेजिनरी हो, ओके, कॉम्प्लेक्स हो, उसके रादर देन हम क्या कंसीडर करेंगे? सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे और दोनों कन्वॉल्व करेंगे और कंपैरिजन से जेड टी को फाइंड करेंगे। सो बहुत सिंपल एग्जांपल के साथ मैं इसे कंसीडर कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए दोस्तों मैं कंसीडर करूं एक सिग्नल एक्स टी लाइक दिस, जिसकी वैल्यू आप कुछ भी मान के चल सकते हैं। मान लीजिए बिट हमने कंसीडर कर ली कि भाई 0 से लेकर 2 बिट है, इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, ये मैंने एक्स टी मान लिया अपने मन से। क्लियर है? अब पॉजिटिव ही मैं एच टी भी पॉजिटिव ले लेता हूं। अच्छा, ये मैंने थ्योरी में डिस्कस किया हुआ है कि अगर दो इक्वल बिट्स के रेक्टेंगुलर पल्सेस को अगर हम कन्वॉल्व करते हैं
तो जो रिजल्ट जनरेट होता है वो जनरेट होता है ट्रायंगुलर पल्स। ओके, सो अगर आप इसको सॉल्व करके जस्टिफाई करना चाहें वो भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली हमें अगर ये स्टेटमेंट याद है तो आप डायरेक्टली उस स्टेटमेंट को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिएगा, मैं डायरेक्टली स्टेटमेंट से यहाँ पर लिखूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है क्लासेस में। ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारे पास एच टी, दिस इज व्हाट एच ऑफ टी। नाउ हम इसे कन्वॉल्व कर रहे हैं एक्स टी कन्वॉल्व एच टी, जिसका रिजल्ट आता है वाई टी इक्वल टू वाई टी। अच्छा, ये कहां से आए दोनों एग्जांपल? मैंने अपने मन से कंसिडर कर लिए हैं फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। हम डिफरेंट एक्स टी एच टी कंसिडर करके वाई टी और जेड टी में कंपैरिजन को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर सभी को? वही हम यहां पे ट्राई कर रहे हैं, समझिएगा। अब मैं ग्राफिकली यहां पर अगर ड्रॉ करूं तो जो स्टेटमेंट मैंने वहां पर लिखाया था, जब भी हम दो इक्वल विड्थ के रेक्टेंगुलर पल्सेस को कन्वॉल्व करते हैं तो रिजल्ट जनरेट होता है ट्रायंगुलर पल्स। तो उस स्टेटमेंट को दोस्तों मैं यहां पे लिखा देता हूं। मेथड से कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा, बट मेथड से मैं यहां पे सॉल्व नहीं कराऊंगा, जस्ट मैं समराइज कर दूंगा और आपको जो एक्चुअल ट्रायंगुलर पल्स कैसे आता है वो जो तरीका है वो मैं आपको लिखा देता हूं। लिखिएगा, राइट अ नोट। जिनको ये नहीं मालूम है पहले से किस तरह से लिखा जाता है कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू इक्वल विड्थ रेक्टेंगुलर पल्स, वो लिखेंगे। When two equal width rectangular pulses are convolved, the result is triangular pulse, whose width is twice of the width of individual rectangular pulses. Okay, where slope of the rising arm means जो increasing slope जिसका है, okay, increasing slope नहीं मतलब जिसका slope पॉजिटिव है, slope of the rising arm is equal to the product of amplitude of individual rectangular pulses। यानी कि यहां पर एक रेक्टेंगुलर पल्स है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, यहां पर ये है इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 into 1 यानी कि स्लोप कितना आएगा राइजिंग आर्म का? कितना आएगा स्लोप? 1 into 1 आएगा। ओके, सो स्लोप ऑफ द राइजिंग आर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल रेक्टेंगुलर पल्सेस। ओके, चलिए, तो अब हम यहां पर डायरेक्टली यहां से आंसर कर सकते हैं इसको। किस तरह का ट्रायंगुलर पल्स बनेगा दोस्तों? लाइक दिस। सो विड्थ कितनी होगी बोलो? इसकी विड्थ कितनी है? 2, इसकी विड्थ कितनी है? 2। इक्वल विड्थ होंगी तभी ट्रायंगुलर पल्स आएगा डेफिनेटली। तो ये टोटल विड्थ हो जाएगी दोस्तों इसकी 4। कहां से लेके कहां तक? 0 से लेके 4 तक। और जो राइजिंग आर्म है दोस्तों उसका स्लोप आएगा कितना? दिस 1 into that 1, यानी कि यहां का एम्पलीट्यूड इंटू ये एम्पलीट्यूड। विड्थ दोनों के बराबर होना जरूरी है रेक्टेंगुलर पल्सेस की। ओके, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना कोई जरूरी है नहीं। तो यहां से आउटपुट जनरेट होगा वाई टी। क्लियर सभी को? मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 2 हो गया, ये 2 आएगा मैग्नीट्यूड। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ये हमने जनरेट किया वाई टी। अच्छा, अगर मैं यहां पर एक्स टी का एम्पलीट्यूड कंसिडर करूं, ओके, एच टी का भी एम्पलीट्यूड कंसिडर करूं, एक्स टी एम्पलीट्यूड, एच टी एम्पलीट्यूड, तो क्या जेड टी जो आएगा वो कुछ अलग आएगा? अगर आप ध्यान दें तो एक्स टी यहां पर पॉजिटिव है। अच्छा, पॉजिटिव वैल्यू का अगर हम मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं ओनली, तो क्या वो बिल्कुल सिमिलर टू द वैल्यू होगा? डेफिनेटली। यानी कि इन दिस वन इफ आई एम कंसिडरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स टी, अगर दोस्तों मैं यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स टी की बात करूं लाइक दिस, समझिएगा, तो दोस्तों ये भी एज इट इज वही आएगा बिल्कुल। इस तरह से आपने डिफाइन किया, 0 से लेके 2 मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स टी, ये जनरेट होगा 1, और ये टाइम स्केल पर हो गया। हम इसे कन्वॉल्व कर रहे हैं विथ व्हाट? विथ एच ऑफ टी। इसे अगर हम कन्वॉल्व करें विथ व्हाट? एच ऑफ टी। मैग्नीट्यूड ऑफ एच ऑफ टी लाइक दिस, ये जनरेट हुआ। और यहां से अगर हम डिफाइन करें जेड टी को, तो बोलो क्या आएगा इसका कॉन्वोल्यूशन? यही मेंशन किया गया, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स टी इज गेटिंग कन्वॉल्व विथ मैग्नीट्यूड ऑफ एच टी, तो यहां पर आंसर आ रहा है जेड टी। तो दोस्तों अगर आप नोटिस करें तो ये दोनों तो बिल्कुल सिमिलर दिख रहे हैं डेफिनेटली। तो आंसर में क्या आएगा गाइस? एज यूजुअल यही जनरेट होगा जो यहां पर जनरेट हुआ है, यानी कि
गाइज इसका जो कॉन्वोल्यूशन होगा वो भी एज इट इज वही जनरेट हो जाएगा, लाइक दिस इज व्हाट जेडटी। सो हमने एक चीज तो यहां पर कंक्लूड कर ली है। क्या चीज हमने कंक्लूड कर ली गाइज? हमने यहां पर कंक्लूड कर लिया है कि जेडटी मे बी इक्वल टू वाईटी ऑल्सो, यानी कि कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि जब जेडटी जो है वाईटी के इक्वल आ सकता है। ओके, क्या यहां पर हम टी की कोई भी वैल्यू कंसिडर करें उसके रिस्पेक्टिवली हम बोल सकते हैं जेड टी इज इक्वल टू वाई टी? यस, यानी कि आप बोल सकते हैं यहां पर इस पूरे एनालिसिस का जो कंक्लूजन है वो ये आया है फॉर ऑल टी, यानी कि इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं बात करूं, तो मैं ये बोल सकता हूं फॉर ऑल टी यहां पर जेड टी जो है वो वाई टी के इक्वल है। ओके, अब हमें कुछ और डिफरेंट सिचुएशंस को कंसीडर करके चलना पड़ेगा। अब देखिए मैंने यहां पर दोनों ही वैल्यूज को पॉजिटिव कंसीडर किया, तो सो दैट हमारा जो आंसर आया वो यहां पर इस तरह से डिफाइन हुआ और फाइनल आंसर भी दोनों का मैच करेगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज में आप जानते हैं कि एक्स टी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स टी, एच टी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एच टी। अब मैं किसी एक को दोनों को नेगेटिव रखोगे तो फिर से वही सिचुएशन रिपीट हो जाएगी। हम किसी एक को नेगेटिव किसी एक को पॉजिटिव रख के अब इसको कंक्लूड करते हैं। पहले इसको नोट कर लें, आप लिख लिया आपने। यहां से ट्रायंगुलर पल्स कैसे लिख रहे हैं ये मैंने स्टेटमेंट में समझा दिया है, अब आपको जानना है मेथड क्या है, समझिएगा। यूटी के टर्म्स में इसको मैं लिख सकता हूं, एक्सटी को मैं क्या लिख सकता हूं, यूटी माइनस यू ऑफ टी माइनस टू। एम आई राइट और नॉट? यस। देखिएगा इसका स्लोप चेंज हो रहा है, टी इज इक्वल स्टेप चेंज हो रहा है 0 से 1, टी इक्वल टू 0 पर, यानी कि एक्सटी को मैं लिख सकता हूं एट टी इक्वल टू 0 यूटी, और टी इक्वल टू 2 पर इसका स्टेप हो गया है 1 से 0, यानी कि u ऑफ t माइनस 2। ओके, क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम, xt इज इक्वल टू यू टी माइनस यू ऑफ t माइनस 2। ये हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। xt की वैल्यू हमने ये लिख दी। अब हमारे पास जो ht है गाइज, उसकी वैल्यू भी हम क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 0 पर, अगेन ht भी सेम ही है ना, बिल्कुल सेम है। तो t इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या हो गई, ut हो गई। t इज इक्वल टू 2 पर स्टेप की वैल्यू 1 से 0 हो गई, यानी कि हम लिखेंगे ut माइनस 2। इज दिस ऑल राइट? ओके, अब हमें इसे कन्वॉल्व करना है, तो उससे पहले मैं एक चीज और आपको कन्वे कर दूं, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको हम यूज कर सकते हैं। लाइक आपने बोला ut, हालांकि ये क्लासरूम में मैंने प्रॉपर डिस्कस करी हुई है ये प्रॉपर्टीज, किस तरह से ये आंसर आ रहे हैं एक्चुअली ये भी डिस्कस हुआ। ओके, तो इसको लिखते हैं हम रैंप सिग्नल RT, यानी कि कॉन्वोल्यूशन ऑफ ut विथ ut गिव्स रैंप RT। अच्छा, इसमें शिफ्टेड वर्जन हो लाइक मैंने बोला u ऑफ t माइनस t नॉट गेटिंग कन्वॉल्व विथ ut, देन एज यूजुअल LTI सिस्टम ही तो है, टाइम शिफ्टिंग करेंगे तो टाइम शिफ्टिंग आउटपुट पर हो जाएगी। बिल्कुल ये लिखा हमने, t माइनस टी नॉट, मान लीजिए मैंने इसको शिफ्ट किया और इसको मैंने शिफ्ट किया t माइनस t1 से, तो दोस्तों यहां पर जनरेट हुआ r ऑफ t माइनस टी नॉट प्लस t1, ये जनरेट हो गया। अंडरस्टूड है सभी को? इसको नोट कर लें आप, नोट किया सभी? ओके, चलिए दोस्तों यहां तक सारी बात क्लियर है सभी को, कोई कंफ्यूजन की यहां तक गुंजाइश नहीं है। ओके, अब आप क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको कन्वॉल्व करेंगे तो रैंप फंक्शन के टर्म्स में ये रिप्रेजेंट हो जाएगा, और एग्जैक्टली जब आप इसे डिफाइन करेंगे तो यहां पर जो yt का एक्सप्रेशन है, या हम ये कहें जो जेड है वो यहां पर जनरेट हो जाएगा। क्लियर सभी को? कर पाएंगे? ये मैंने आपको मेथड भी सेम टाइम कन्वे कर दिया है फ्रॉम माय साइड। अब जरा बात कर लेते हैं थोड़ा xt में, इसकी नेगेटिव वैल्यू लेके चलते हैं। चलो xt को हमने रेक्टेंगुलर पल्स ही कंसिडर करते हैं वंस अगेन, बट अगर मैं xt की वैल्यू को देखिए, क्योंकि वहां पर ट्रायंगुलर पल्स कब जनरेट होता है, जब ये इक्वल बिड्थ को डिफाइन करे, यानी कि xt और ht क्या हो, इक्वल बिड्थ क्यों। अगेन मैं गाइस यहां पर इक्वल बिड्थ कंसिडर कर रहा हूं, but this time I'm taking the magnitude is to be negative, means xt is to be like this, and I'm convolving it with ht। अब देखिए दोनों को अगर नेगेटिव ले लोगे तो फिर से कॉन्वोल्यूशन पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर है, पॉजिटिव स्लोप कहा जाएगा। तो अभी हमें यहां पर क्या करना है, किसी एक को रखना है पॉजिटिव, मान लीजिए मैंने ht को रखा है पॉजिटिव। गाइज अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब आपको कॉन्सेप्चुअली यहां से फोकस करना पड़ेगा इसको। 1 मान लीजिए हमने वही रखा मैग्नीट्यूड, ये 2 हो गया। गाइज नाउ टेल मी व्हाट विल बी द आंसर ऑफ yt, xt गेटिंग कन्वॉल्व विथ
एच टी, वॉट शुड बी द आंसर गाइस हियर? एज यूजुअल यहां पर जनरेट होगा ट्रायंगुलर पल्स। अच्छा, मैं क्यों बोल पा रहा हूं ट्रायंगुलर पल्स जनरेट होगा? दो रेक्टेंगुलर पल्सेस इक्वल विड्थ के जब भी कन्वॉल्व किए जाते हैं तो रिजल्ट जनरेट होता है ट्रायंगुलर पल्स। ओके, ये स्टेटमेंट आपको दिमाग में रखना है। ओके, क्लासरूम डिस्कशन के दौरान मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू इस चीज को कन्वे भी किया है। इनफैक्ट वहां पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लाइक टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, इन सभी प्रॉपर्टीज को इस एग्जांपल्स की हेल्प से मैंने एक्सप्लेन भी किया है। तो जिन लोगों ने क्लासरूम अभी अटेंड नहीं करी है, सो आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू, आप जाएं जिस सेंटर के ऐप पर, वहां से आप क्लासेस को अटेंड करें, यू विल फील बेटर। ओके, स्टिल चलिए मैं यहां पर कोशिश जरूर कर रहा हूं कि आप अगर बिना क्लास करे भी यहां पर आते हैं, क्लास अटेंड करते हैं ये वाली, तब भी आपको काफ़ी कुछ चीज़ें कनेक्ट करें, आप समझ में आए। ओके, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर आप सही तरीके से रिवीजन करते हुए चलेंगे, देखिए गेट की तैयारी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जब हम करते हैं तो हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं और उसको हम प्रॉपर और सिस्टमेटिक वे में रिवाइज अगर नहीं करते हैं तो चीज़ें बिगड़ने लगती हैं धीरे धीरे। और जब चीज़ें बिगड़ने लगती हैं, मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और आपको एकदम से उसका कॉन्सेप्ट ही दिमाग से स्लिप हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस पर इस चीज़ का असर पड़ता है और ओवरऑल जो हमारी प्रिपरेशन है वो अफेक्ट होती है। तो थोड़ा सा मेंटली फ्री होकर आप तैयारी करें। ओके, देखिए रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में प्रयास है, प्रैक्टिस आप करते जाएं, क्वेश्चंस को सॉल्व करें, खूब एंजॉय करते हुए जर्नी को चलें और एफर्ट्स में कमी ना रखें। ओके, स्ट्रेस ना लें लेकिन एफर्ट्स पूरे लगाएं और एफर्ट्स में ही आपकी विजय है। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों वाई के रिप्रेजेंटेशन की। कैसे लिखा जाएगा वाई? अच्छा बोलो क्या होगा? विड्थ ऑफ ट्रायंगुलर पल्स इज इक्वल टू व्हाट? ट्वाइस ऑफ द विड्थ ऑफ इंडिविजुअल पल्सेस, यानी कि इसकी विड्थ हो जाएगी 4। बिल्कुल। स्लोप ऑफ द राइजिंग आर्म इज इक्वल टू व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स 1 इंटू -1, क्या आएगा बोलो? -1। यानी कि यहां पर ध्यान दीजिए गाइस, यहां पर जो स्लोप आएगा वो आएगा अब -1 लाइक दिस। ये जनरेट होगा आपका फाइनल इसका रिप्रेजेंटेशन वाई टी का लाइक दिस। क्लियर है सभी को? यानी कि यहां पर स्लोप हो गया -1, ये इन बिटवीन पॉइंट हो गया 2, ये हो गया 4, यहां पर मैग्नीट्यूड हो गया -2। क्लियर है सभी को? ये जनरेट हो गया दोस्तों वाई टी। अंडरस्टूड और नॉट? ओके, अब हम बात कर लेते हैं इसके मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स टी को कन्वॉल्व करेंगे विथ मैग्नीट्यूड ऑफ एच टी। पहले इसको नोट करो, लिख लिया सबने ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करेंगे इस मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स टी को लिखने की, सो टेल मी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स टी किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा? एक्स टी का मैग्नीट्यूड हमें डिफाइन करना है, एक्स टी का मैग्नीट्यूड हमें डिफाइन करना है, यानी कि इसका वैल्यू एक्चुअली नेगेटिव है, लेकिन जब हम बात करेंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड की तो डेफिनेटली ये 1 से 2 के बीच में क्या कंसीडर किया जाएगा? पॉजिटिव वैल्यू इसका कंसीडर किया जाएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट, सो मैग्नीट्यूड ऑफ एच टी यहां से डिफाइन होगा इस तरीके से, दैट इज ये बिल्कुल सिमिलर टू एच ऑफ टी हो जाएगा। डेफिनेटली ये पॉजिटिव है, सो हम इसको डायरेक्टली यहां से लिख सकते हैं। इस तरह से हमने डिफाइन किया। सो गाइज अगर आप क्लियरली ऑब्जर्व करें इसको, तो यहां से जब हम इन दोनों को कन्वॉल्व करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स टी इज गेटिंग कन्वॉल्व विथ मैग्नीट्यूड ऑफ एच टी, देन डेफिनेटली यहां पर जनरेट होगा एक, इसको नोट कर लें पहले, आप लिख लिया सबने? चलिए, यहां पर जनरेट होगा एक सिंपल ट्रायंगुलर पल्स। ओके, सो एक ट्रायंगुलर पल्स यहां पर एग्जैक्टली डेवलप होगा जिसकी विड्थ होगी, इसकी विड्थ है 2, इसकी विड्थ है 2, तो ट्रायंगुलर पल्स की विड्थ हो जाएगी 4 डेफिनेटली। फ्रॉम 0 to 2 राइजिंग स्लोप होगा जिसका वैल्यू होगा 1 into 1, यानी कि +1 स्लोप होगा यहां पर। सो मैग्नीट्यूड अगर हम डिफाइन करें तो ये 1 आ जाएगा। दिस इज व्हाट? z ऑफ t। ओके, और ये -1 स्लोप यहां पर आएगा। तो अगर आप क्लियरली इसको ऑब्जर्व करते हैं, एक्स टी कन्वॉल्व विथ एच टी गिव्स वाई टी, जिसकी वैल्यू ये आ रही है, और यहां पर अगर हम नोटिस करें एक्स टी मैग्नीट्यूड कन्वॉल्व विथ एच टी मैग्नीट्यूड, तो यहां पर आ रहा है आंसर जेड टी। और दोस्तों अगर आप जेड टी की वैल्यू को नोटिस करें
तो आप यहां पर बोल सकते हैं फॉर ऑल टी, जैसे t इज इक्वल टू 0 के रिस्पेक्टिवली अगर आप डिफाइन करते हैं गाइज यहां से t इज इक्वल टू 0 के अबाउट, तो एट t इज इक्वल टू 0 हियर yt इज इक्वल टू zt, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आ रही है यहां पर 0 आ रही है, बिल्कुल। और अगर हम यहां पर डिफाइन करें t इक्वल टू 2 पर, तो आप देखेंगे yt की वैल्यू है -2 और इसकी वैल्यू है +2, +1 नहीं +2, इसकी वैल्यू कितनी है +2 है। अब इसी तरीके से अगर हम देखें t इक्वल टू 4 पर, तो इसकी वैल्यू कितनी है 0, इसकी वैल्यू कितनी है 0 है। यानी कि हम यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं फॉर ऑल t zt इज ग्रेटर देन और इक्वल टू yt। क्या ऐसा बोलना सही होगा? विद रिस्पेक्ट टू दिस एग्जांपल हम ये कंक्लूड कर सकते हैं यहां पर कि जो zt है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होगा yt। इससे पहले वाली कंडीशन में हमने नोटिस किया कि जो zt है वो क्या होगा, या तो यहां पर अगर हम नोटिस करें तो zt इक्वल टू yt आ गया फॉर ऑल t, और यहां पर हमने नोटिस किया zt इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू yt। अब इन दोनों का कॉमन ऑब्जर्वेशन अगर आप देखें दोस्तों, तो कॉमन ऑब्जर्वेशन हो गया zt इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू yt फॉर ऑल t। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर है? चलिए अब जरा मैं आपको इसका डायरेक्ट मेथड भी बताता हूं। डायरेक्टली भी अगर हमें इस क्वेश्चन को अप्रोच करना हो, जैसे मान लीजिए आपको बोला गया है xt कन्वॉल्व विथ ht गिव्स yt। ओके, एक शॉर्टकट वे भी इसका हो सकता है, शॉर्ट मेथड। लेट मी एक्सप्लेन यू दैट शॉर्ट मेथड। समझिएगा ध्यान से, ये हमने लिखा एंड साइमल्टेनियसली आपको मेंशन किया गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ xt getting convolved with yt, getting convolved with magnitude of yt gives, not yt, I'm sorry, ht gives what? zt। ओके, एक पॉइंट मैंने थ्योरी में मेंशन किया था थ्योरी डिस्कशन के दौरान, यहां पर मैं फिर से उस पॉइंट को आपके लिए रिकॉल कर दूं कि जब भी दोस्तों हम बात करते हैं किसकी, जब भी हम बात करते हैं नंबर्स की, तो नंबर्स के अंदर हम अप्लाई करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर लाइक a इंटू बी, ओके, या 2 इंटू 4। तो जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है वो फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ को, एसोसिएटिव लॉ को, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। सिमिलरली जब हम बात करते हैं ऐसे फंक्शंस की जो वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, यानी कि जिनकी वैल्यू समय के साथ चेंज हो रही है, टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं, लाइक सिग्नल्स हो गए, तो सिग्नल्स के लिए हम अप्लाई करते हैं पर्टिकुलरली एक अदर ऑपरेटर जिसे हम बोलते हैं कन्वोल्यूशन ऑपरेटर। यानी कि जो प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की हैं उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज डेफिनेटली लाइक कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इनकी तरह ही कुछ प्रॉपर्टीज यहां पर कन्वोल्यूशन ऑपरेटर में भी एप्लीकेबल होती हैं। समझिएगा, जैसे मैं आपसे बोलूं कि a इंटू बी, मतलब a कोई टर्म है, या वो नंबर हो सकता है या वो वेरिएबल हो सकता है, b है नंबर या वेरिएबल हो सकता है, इसकी वैल्यू हमेशा ही ऑलवेज मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b से क्या होगी? कम होगी। जैसे मान लीजिए आप a b को नंबर मान के चलें, तो मैंने आपसे बोला कि चलो a इक्वल टू है +2, b इक्वल टू कितना है +2, तो a इंटू बी कितना बनेगा बताओ जरा? +4 बन जाएगा। करेक्ट है एकदम। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना होगा, तो आप बोलेंगे +2 ही होगा। मॉडुलस या मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना होगा, ये भी +2 ही होगा। अगर आप a इंटू बी लिखते हैं तो कितना आएगा यहाँ से? 4 आएगा। करेक्ट है एकदम। ओके, अगर मान लीजिए मैं यहाँ से आपको बोलूँ कि a इक्वल टू -2 है और b इक्वल टू कितना है? 2 है। अब जरा बताना क्या होगा? a इंटू बी अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे कितना बनेगा? 2 इंटू -2 यानी कि -4। गाइज समझना जरा ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होंगे। पहला ऑब्जर्वेशन हमने ये देखा, दूसरे ऑब्जर्वेशन की मैं बात कर रहा हूं ये। अब बताओ जरा a इज इक्वल टू -2 पर मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना होगा? डेफिनेटली +2 होगा। मॉडुलस फंक्शन जब हम लिखते हैं तो साइन को कंसिडर नहीं करेंगे, डेफिनेटली +2 हो जाएगा। अच्छा, b कितना होगा? ये भी +2 होगा। नाउ टेल मी गाइज व्हाट विल बी a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, या मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b कितना हो जाएगा? 4। सो गाइज क्या हम यहां पर बोल पा रहे हैं
कि a डॉट बी इज ग्रेटर देन इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। यहां पर हम बोल पा रहे हैं a इंटू बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। पहले इसको नोट करो इतना, दीज थिंग्स आई हैव जस्ट कंसिडर एज एग्जाम्पल फॉर यू, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। ओके, ये कॉमन सेंस है, ये एक्चुअली ये सिग्नल सिस्टम्स नहीं है, ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिकल एनालिसिस है। ओके, अब दोस्तों जो प्रॉपर्टीज नंबर्स के सेंस में मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है, कॉन्वोल्यूशन के सेंस में वही प्रॉपर्टी कॉन्वोल्यूशन ऑपरेटर फॉलो करता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर हम बोल रहे हैं ये, तो हमें बोलना चाहिए कि xt गेटिंग कन्वॉल्व विथ ht, this must be less than or equal to xt getting magnitude of st या modulus of xt getting convolved with modulus of ht। ये हम बात बोल सकते हैं in the similar manner, similarly। So guys, this is exactly what yt or this is what zt। So आप बोल सकते हैं for all t this relation will be varied। सो ये हो गया वन लाइन स्टेटमेंट बेस्ड आंसर। अगर आपको ये अप्रोच एग्जाम में क्लिक करती है तो आप एक बार में इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच है, टाइम सेविंग अप्रोच है, जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं लगाने, बट फॉर नाउ ऑनवर्ड्स, जैसे अब ये क्वेश्चन तो आ ही गया है पेपर में, ओके, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर फ्रेम होता है इन द फ्यूचर तो आपको इस तरह का एक एनालिसिस मैंने यहाँ पर क्लियर करा दिया है। तो आप दिमाग में रखेंगे, जिस तरह से नंबर में जैसे हम बात करते थे, आपको याद होगा कि a इंटू बी इक्वल टू होता है b इंटू ए, उसी तरह से अगर हम xt कन्वॉल्व ht लिखते हैं दैट इज इक्वल टू व्हाट ht कन्वॉल्व xt। ये मैंने बताया था, दैट इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, इसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हमने डिस्कस करी हुई है। सो गाइज, एज सिमिलर मैनर जब हम बात करते हैं a इंटू बी, जैसे मैंने यहां पर a की वैल्यू +2 b की वैल्यू +2 कंसिडर करी, तो a इंटू b की वैल्यू कितनी आ रही है +4। मॉड्यूलस ऑफ a इज 2, मॉड्यूलस ऑफ b इज ऑल्सो 2, देन मॉड्यूलस ऑफ a इंटू मॉड्यूलस ऑफ b इज ऑल्सो 4। तो हमने देखा ये दोनों यहां पर इक्वल आ गए। ओके, a डॉट b इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a इंटू मॉड्यूलस ऑफ b। और यहां पर हमने दूसरी कंडीशन जब सिचुएशन कंसिडर करी तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी क्या है, ग्रेटर देन है ए इंटू बी के प्रोडक्ट से। यही बात, एक्चुअली यही स्टेटमेंट मैंने यहां पर एक एग्जांपल कंसिडर करके जस्टिफाई किया। तो मोरल वहीं पे पहुंच रहा है डिस्कशन। अब इन एग्जाम हॉल सम टाइम ये इतना मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन क्लिक नहीं करता है, तो आपके पास एक जनरल मेथड क्या होना चाहिए, ये अप्रोच का तरीका क्या होना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया है। और साथ में अब इन फ्यूचर मान लीजिए क्वेश्चन बना, अभी तो ये क्वेश्चन गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2020 में पूछा जा चुका है, तो अब अगर मान लीजिए 2023 में इस पर क्वेश्चन बनता है, 24 में इस पर क्वेश्चन बनता है, तो यू ऑल विल बी एबल टू आंसर इन दैट वे। ओके, सो इस तरह का एक कॉन्सेप्ट आप दिमाग में थोड़ा सा फिट कर लीजिएगा, दैट विल बी यूटिलाइज फॉर यू। सो ऑन दैट बेसिस अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल पर डिफिकल्ट माना जा सकता है। इसको आसान बोलना सही नहीं होगा, मतलब इसको अगर आसान बोला जाएगा तो वो थोड़ा सा अनफेयर बात हो जाएगी, ठीक है। इसको बहुत डिफिकल्ट बोलने की जरूरत नहीं है, दैट मच इतना कुछ खास डिफिकल्ट ये है नहीं। एक छोटी सी जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर दूं, यहाँ पर सिग्नल्स एंड सिस्टम जी-सेंट्रिक ऐप को आप डाउनलोड करके उसको कंप्लीट आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। ओके, बहुत ही अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर के साथ 599 रुपये, वेलकम 10 कोड लगा के आप इसमें फर्दर डिस्काउंट भी ले सकते हैं। ओके, सो ये जानकारी मैं इसीलिए आपको कन्वे कर रहा हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि कॉन्सेप्चुअली आप सिग्नल सिस्टम में थोड़ा सा वीक हैं, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा, यू विल फील कंफर्टेबल। बहुत बेसिक से मैंने इस सिलेबस को स्टार्ट करते हुए और एक कोशिश की है, हालांकि जहाँ तक मेरे पास फीडबैक है सभी बच्चों का, तो बहुत कंफर्टेबली सभी लोग इस कोर्स को एंजॉय कर पा रहे हैं। सो दोस्तों, आप चाहें तो इसको कंप्लीट कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर में अवेलेबल है, सो दैट आप बिल्कुल ये ना सोचें कि क्वालिटी वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा। एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से बहुत ही सिस्टमेटिक वे में मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो 165 वीडियो लेक्चर्स हैं, ओके, और जिसमें हर वीडियोस की अगर आप लेंथ देखें तो एज यूजुअल जो पैटर्न है जी-सेंट्रिक का,
25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इस तरह का वीडियोस हैं, तो आप अपने कंफर्ट जोन में भी सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब कोई और सब्जेक्ट भी आप रिवाइज करते रहें साथ में, इस सब्जेक्ट को भी एक एक दो क्लास करते हुए इसको आराम से आप कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, सो मुझे उम्मीद है कि आज का ये सेशन सभी ने एंजॉय किया होगा। दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, जहां पर हम बात करेंगे कंटिन्यूअस टाइम फॉर ईयर सीरीज में रिसेंट ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।